कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन यतीश मुदित मुनिनाथा दीन यतीश मुदित मुनिनाथा आपे प्रबंध सब सादर वंदे बे प्रबंध सब सादर वंदे हे जानी भागी बड़राव आनंदे जाने भागी बलराम आनंदे कीन प्रणाम प्रभु चरण धरि माथा कीन प्रणाम चरण धरि माथा। बोले भक्त भगवान की जय हो। आज बड़े सुंदर ढंग से राजा जनक जी ने ऋषि विश्वामित्र के पैरों पर अपना मस्तक रख करके दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण आकर के प्रणाम करते हैं बड़े सुंदर ढंग से। और फिर उसके बाद में महाराज विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को अपने नजदीक बैठा लिया। शुभ समाचार पूछने लगे और जैसे शुभ समाचार पूछने लगे उसी समय देखा क्या कि कहीं अवसर आए दो भाई, 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 गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौरव बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुगत बेसुचित चोरा, लोचन सुखद बेसुचित चोरा। उसी समय जब ऋषि विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने निकट नजदीक बैठा लिया उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भैया पुष्प वाटिका को देखने के लिए गए थे। आ गए और जैसे राम और लक्ष्मण जी को देखा, एक सांवले सरकार है एक गोरे सरकार है, दोनों को जैसे सब ने देखा तो सकल उठे, सब उठ करके खड़े हुए, क्योंकि कोई संभ्रांत व्यक्ति आ जाए तो उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए। सब उठ करके सम्मान किए। फिर ऋषि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को बुला करके अपने नजदीक बैठा लिया। राम जी को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे महाराज, हे नाथ, हे संत भगवान, हे ऋषिराज, ये दोनों बालक कहा हो? नाथ सुंदर दो बालक कहा हो? नाथ सुंदर दो बालक कहा हो? नाथ सुंदर दो बालक आहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल ढालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे महाराज, ये दोनों बालक कौन हैं? ये मुनि के वंशज के हैं या राजाओं के वंशज के हैं या जिसको हम ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, सब जिसको ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं वही ब्रह्म आकर के इस भूतल पर अवतार धारण किए हैं। बताइए तो महाराज, ये दोनों बालक हैं कौन? मेरा मन इन दोनों राजकुमार के मुख को देख करके इनके तरफ खिंचा ही चला जा रहा है। कृपा करके बता दीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, ब्रह्म परबस ब्रह्म बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। इनको देख करके मेरा मन इन्हीं के तरफ खिंचा चला जा रहा है और जबरदस्ती ब्रह्म के सुख को त्याग करके और इनके तरफ जा रहा है। उसी समय विश्वामित्र ने कहा, राजन ये जानते हो कौन है? कहा नहीं महाराज, इसीलिए तो हम
आपसे प्रश्न करते हैं कि ये दोनों हैं कौन? रघुकुल मानी दशरथ के जागे मम हित लागे नरेश पठाए। ये रघुवंशी हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र। एक का नाम राम और दूजे का नाम लक्ष्मण। जो सांवरे हैं वो राम जी हैं और जो गोरे हैं ये लखनलाल जी हैं। मेरे ही कार्य को संवारने के लिए महाराज दशरथ जी ने इन दोनों राजकुमार को मेरे साथ भेजा है। मेरे साथ आए, मेरे यज्ञ की रक्षा किए, मेरी यज्ञ संपन्न हो गई। आपके यहाँ धनुष यज्ञ थी, हमने सोचा चल करके बच्चों को भी दर्शन करा लें। राजा जनक जी के मन में एक बात उठ गई। क्या? ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं ये दोनों राजकुमार, इनके यज्ञ को संपन्न करवा दिए तो मेरे भी यज्ञ को संपन्न करवा देंगे। ये मेरे अंतर आत्मा में बात उठ रही है। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा एक बात करिए महाराज, यहाँ मत रहिए, इस आम के बगीचे में आप रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेरे नगर को चलिए, मेरे नगर को चलिए नाथ। मुनि प्रशंसी नाय पदसी प्रशंसी नाय पदसी चले बोलाए नगर आवनीसु। चले बुलवाए नगर आवनीसु। चले बोलवाए नगर आवनीसु। चले बुलवाए नगर आवनीसु। सुंदर सदन सुखद सबका, सुंदर सदन सुखद सब काला। कहाँ बासुलय दीन भुआला। कहाँ बासुलय दीन भुआला। आज राजा जनक जी दोनों भाइयों के साथ ऋषि विश्वामित्र को लेकर के अपने नगर में गए। एक बड़ा सुंदर मकान था, उसी में रहने के लिए इनको स्थान दे दिए। उसी मकान में रहते हैं। राजा जनक जी पुनः प्रणाम करके अपने भवन की तरफ चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो ऋषि संघ रघुवंश मणि कारी भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। आज उस मकान में भोजन तैयार हुआ। भोजन किए, सब संतों के साथ में विश्राम किए और दिवस रहा भरी। एक पहाड़ का दिन रह गया। उसी समय लखन हृदय लसा बिसेखी। लखन हृदय लसा बिसेसी। जाए जनक तोर आई देखी। जाई जनक पुर आई देखे। प्रभु भाई बहुरी मन सक चाही। प्रभु भाई बहुरी सब चाहिए। प्रगट न कहाई नहीं मुस्काही। प्रगट न कही मन मुस्काई। लक्ष्मण जी के मन में भावना है नगर को देख ले, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का डर है और इधर विश्वामित्र जी का भी भय है, इसलिए प्रकट कहते नहीं हैं, अपने मन में मुस्काने लगे। हाँ, राम जी कौन है? अंतर्यामी है। अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए और मन की बात जानने के बाद में राम जी ने सोचा
लक्ष्मण जी को बता दें तो अकेले गुरुजी जाने नहीं देंगे, हम भी साथ में जाएंगे, मेरा भी काम बन जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाराज, ना तो लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही। जब राहुर यशोमय पाओ, जब रावुर यशोमय पावो, नगर जय जय। आए, तुरंत लय आओ। ओ नगर दिखाए तुरंत लैया वो। हे महाराज, छोटका भैया जनकपुर के नगर को देखना चाहता है, आपके भाई से कुछ कह नहीं पा रहा है बेचारा। यदि आपका आदेश हो तो छोटका भैया को बड़का भैया नगर दिखा करके ले आए। विश्वामित्र जी इस बात को सुन करके हंसने लगे। वाह वाह राम, बड़े ध्यान से सुनिए। बोलिए भक्त भगवान की जय। वारे राम जी, कैसा सुंदर नीति के पालक हो आप। हाँ? धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। बड़ी सुंदर नीति जानते हो राम जी। हाँ? बड़े नीति के पालक हो। जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाय, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। राम जी, उठिए दोनों भाइयों के साथ और जाइए नगर को देखाइए और सबको दर्शन दे आइए। सबकी आंखें लाल आई थे आपका दर्शन करने के लिए। खड़े हो जाइए, जाइए जाइए। मुनिपद बंद कमल, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, मुनिपद कमल बंद गौ माता, चले लोक लोचन दुख दाता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद, बालक वृंद देख अति शोभा, बालक भगवान की जय। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। राम जी उठ करके लक्ष्मण जी के साथ खड़े हो गए। ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके चल देते हैं। कितना सुंदर स्वरूप राम जी का और लक्ष्मण जी का है। रुचिर चौतिनी सुभग शिरु में चत कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। Hey!
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कितना सुंदर स्वरूप मेरे सरकार का है, जो कोई देखेंगे सब मनमुग्ध हो जाएंगे। आज बाबा जी ने लिख दिया मानस में कि एक दूसरे के कानों के द्वारा कहते सुनते काना फूसी होते हुए सबने केवल एक बात सुनी। वो कौन सी बात थी? बड़ी उत्तम बात थी जो विदेह नगर के नर नारियों ने सुन लिया कि देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासिन पाए, आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनव रंक निधि लूटन लागी, रख सहज सुंदर दो भाई, रख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई, होय सुखी लोचन फल पाए। नगर के लोगों ने सुना कि दो राजकुमार आए हैं नगर में, तो जो सुनते हैं जैसे थे वैसे उठकर के दौड़े, ऐ सब भागते हैं। कहाँ मालूम पड़ता है आज कोई कुछ दान दे रहा हो, कोई लुटा रहा हो, सब लूटने के लिए दौड़े, माना सोना चांदी, कोई निधि है आज निधि को पाने के लिए जैसे सब दौड़े भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए। सब नर नारी तो दौड़े, लेकिन जो नवविवाहिता नारियां थीं सासू माँ से कहा आप जाती हो हमको भी लेकर के चलिए, मैं भी दर्शन कर लूँगा। है चुप चुप चुप, तुमको कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है, कोठरी से बाहर नहीं होना है। बेचारी रोने लगी, आप राम जी का दर्शन करेंगी सासू माँ, और मैं किसका दर्शन करूं? मेरा विचार है मैं भी दर्शन कर लूं। कहा तुमको नहीं जाना है। तो जब सासू माँ चली गई तो पहुंच गई 2 मंजिला के ऊपर एक कोठरी थी, उसमें चली गई और खिड़की को खोल करके युवती भावन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखन राम रूप अनुरागी, निरखन राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी। जो नारियां थीं नवविवाहिता सासू माँ के जाने के बाद बेचारी झरोखा खोल करके लगी देखने, राम जी का दर्शन करने लगी और आपस में एक दूसरे से कहती हैं, ए सखी हे बहन, ये तो मालूम पड़ रहा है कोई देवता आकर के इस भूतल पर अवतार धारण कर लिए हैं। बोलिए भक्त और भगवान की राधा माधव भगवान की। विचार में तो कुछ आता नहीं है, आखिर ये हैं कौन? आपस में सब नर नारी कहते हैं आखिर में है कौन? विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी, कमलासन के मुखचारी। सुनो, एक सखी दूसरे सखी से कहती, ए सखी क्या है? कमलासन के भुजचारी, कमलासन के मुखचारी। सुनो, कमलापति के भुजचारी सखीरी,
काम कला आरि जो त्रिपुरारी अहै मुख पंचम नाह ठयोरी सची पति के असरूप नहीं देवन में को देव पड़ोरी और दास किशोर इन्हें लख के मिथिलापुर के नर नारी ठगोरी। एक दूसरे से कहते हैं कि भगवान विष्णु हो ही नहीं सकते हैं, वो 4 भुजा धारण किए हैं। ब्रह्मा जी हो ही नहीं सकते हैं, उनके 4 मुख है। भगवान भोले बाबा हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके 5 मुख है। और देवराज इंद्र भी नहीं हो सकते हैं। आखिर ये हैं कौन, ये मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। वै किशोर सुषमा सुदन, वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं कोटि कोटि सत्कार। जिनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव बलिहारी जा रहे हैं, ऐसी शोभा प्राप्त हो रही है इनको देख करके। लेकिन मेरी समझ में कुछ बात आती नहीं है। कहु सखी असको तनुधारी, कहु सखी असको तनुधारी, जो नमो यह रूप निहारी, जो नमो यह रूप निहारी। जो नमो यह रूप निहारी, जो नमो यह रूप निहारी। कहु सखी असको तनुधारी, कहु सखी असको तनुधारी, कहु सखी असको तनुधारी, कहु सखी असको तनुधारी, कहु सखी असको तनुधारी। जो नमो यह रूप निहारी, जो नमो यह रूप निहारी। कौ प्रेम बोली मृदुबानी, कौ प्रेम बोली मृदुबानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, जो मैं सुना तो सुनहु सयानी। हे सखी, कौन ऐसा इस भूतल पर प्राणी जन्म लिया जिसने इन दोनों राजकुमार को देख करके और इन राजकुमार का दर्शन करें और उनका मन मुग्ध ना हो जाए। इतने सुंदर ये हैं, इतने सुंदर कि इनको देखने से मेरा ही मन नहीं, इनको से तो सबका मन मुग्ध होता चला जा रहा है, सबके मन को मोह लिए लेते हैं। ए सखी, एक दूसरी सखी ने कहा जो मैंने अपने कानों से सुना है उसे हम तुमको सुनाने जा रही हूँ। क्या कहा? हमने अपने कानों से सुना है कि ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोता, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कवसिक मख के रखवारे, मुनि कवसिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। अच्छा, तू जानती है? हाँ, ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। हाँ सखी, मैं जानती हूँ। अच्छा, तो सांवले सरकार कौन है ये तो बताइए। कहा सखियों ने कि श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन। ये जो सांवले सरकार हैं इनकी लीला परंपार है। ये इस भूतल पर आकर के अनेक दैत्यों का वध किए हैं। और महाराज उसके बाद में बताया कि जो मारे मत मोचन, जो मारी सुभज मत मोचन, जो मारे सुभज मत मोचन, जो मारी सुभज मत मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी। अच्छा,
तू जानती है इनको? जानती हूँ। तो नाम बताइए, इनके माता का नाम क्या है और इनका नाम क्या है? पिता का तो नाम बता दिया, इनका इनके माता का नाम बताइए। तो उस सखी ने कहा कि कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये जो सांवले सरकार हैं, जो बड़े हैं, इनकी माता का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। अच्छा, ये तो बड़का भैया का नाम बताया, अब छोटका भैया का नाम बताइए। तो सखी ने कहा सुनिए कि कौर किशोर बेस पर काछे, गौर किशोर बेस पर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम लक्ष्मण नाम लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुनो सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। ये जो छोटका भैया हैं गौर किशोर, जो राम जी के पीछे चल रहे हैं, इनके माता का नाम सुमित्रा और इनका नाम लक्ष्मण है। अरे सखी, तब तो तू बड़ी जानकार है, ये दोनों राजकुमार के विषय में आप खूब जानती हैं, लेकिन इस भूतल पर नहीं जानती हो क्यों आए? क्यों? विप्रकाज करी बंधु दो मग मुनि बधु उधारी, आज देखन चाप मख सुनि हरसी सबनारी। संत का कार्य किए, फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए और फिर यहाँ धनुष यज्ञ की रचना देखने के लिए आए हैं। देखिए, अच्छा, इस प्रकार एक सखी ने कहा कुछ भी हो, मेरा विचार तो ये कहता कि महाराज जी अपना प्रणय छोड़ दे इनको देख के। मेरा विचार कहता कि महाराज जी अपना प्रण छोड़ दें। क्यों प्रण छोड़ दें? भैया झांकी अभी पुनः आएगी, ऐसा ना हो कि आप लोग भूलिएगा नहीं। धनुष आएगी अभी सबसे पहले, उसके बाद झांकी आएगी। बोले उत्तर भगवान की जय हो। सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा, सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा, सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा, सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बोलो भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर छवि सांवले सरकार और गोरे सरकार दोनों की है और ये ब्राह्मणों के कार्य को किए, ब्राह्मण की रक्षा किए। भगवान का अवतार कब होता है? जब विप्रधेनु सुर संत ब्राह्मण गाय गौ माता और धरती माता तथा देवताओं पर जब कष्ट होता है तब भगवान का अवतार होता है। मेरा विचार तो ये कहता है कि जानकी के योग्य सुंदर ये वर है जो सांवले सरकार हैं। राजा जनक अपने प्राण को छोड़ दें, वो जो धनुष तोड़ने वाली बात है ना उसको छोड़ दें, और जो मैं सोचती हूँ यही हो जाए। को कहा जो भल आए विधाता, सब कहा सुनिए उचित फलदाता, तो जान के ही मिले बरगे हो, नाहिन आल यहाँ संदेह हो। किसी ने कहा कि यदि ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी कृपा होगी तब जो सोच रही हो यह बात होगा, और नहीं तो हो ही नहीं सकता है। बोली अपर कहे वो सखिनी का, यही विवाह असहित सबही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदगात किशोरा। सबसे ज्यादा तो संकट ये है, ये सांवले सरकार है और इतना कठिन
चाप है उसकी प्रशंसा कैसे चढ़ा पाएंगे। अरे एक सखी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं ये जानती हूँ कि जैसे वह राजा महाराजा दशरथ जी, वैसे ही जनक जामे रचना नबीना है। जैसे वह रानी महारानी कौशल्या जी, वैसे ही सुनैना सुखमैना रसबीना है। जैसे वह राजित शुभ गुरु वशिष्ठ जी, वैसे ही सतानंद वेद विद्या में प्रवीणा है। और टूटे या ना टूटे धनुष बात कहूँ साची सिया, सोने की अंगूठी राम सांवरो नगीना है। ये सखी धनुष टूटे या ना टूटे, मैं सबकी बात कहती हूँ कि सीता जी गोरी हैं और राम जी सांवरे हैं। तो सीता जी जैसे सोने की अंगूठी है, तो नग सोने में सांवला रख दिया जाए, बड़ा अच्छा लगे। तो सिया सोने की अंगूठी राम सांवरो नगीना है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और भगवान राम लखन लाल जी ही हरस ही बरस ही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जहाँ जाय जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ जहाँ राम जी लक्ष्मण जी ये दोनों भैया जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद होता ही रहता है। क्या बात है? आप लोग बैठे रहिए चुपचाप, कहीं जाइएगा नहीं, दौड़ते ही बच्चे होते हैं। उसके बाद में भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ पूरा बदिश के दो भाई, के दो भाई, धनुष भूमि बनाई, धनम कहीं भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गजधारी, अति विस्तार चारु गजधारी। विमल वेदिका रुचिर सवारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, चहुदिश कंचन मंच विशाला। रचे जहाँ बैठहि महिपाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। रचे जहाँ बैठहि महिपाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जहाँ बैठे देखे सब नारी। यथा जोग निज कुल अनुहारी, यथा जोग निज कुल अनुहारी। उस स्थान पर पहुँचे भगवान श्री रामचंद्र जी, जहाँ पर धनुष रखा हुआ था। उसी स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ धनुष रखा हुआ था। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। चारों तरफ जा करके देखते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर स्थान है, बड़ा सुंदर मंच है। तो उस नगर के बालकों ने आकर के राम जी तथा लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर कहा, सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष हिए देखी देखी दो भ्रात। राम जी को देख करके सब प्रसन्न है और राम जी से बताया ये धनुष की है, इसी धनुष पर प्रण महाराज जनक जी का है। तब तो बड़ी आनंद की बात, राम देखा वही अनुजा ही रचना। राम देखा वही अनुजा ही रचना। कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना। आज राम जी भैया लक्ष्मण जी को समस्त रचना दिखाते हैं, ये कैसे क्या हुआ। और बड़ी सुंदर ढंग से राम जी वहाँ सब दर्शन करा करके लक्ष्मण जी को कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। विलंब हो गया है, कहीं गुरु जी नाराज ना हो जाएं। दोनों भैया पहुँचे और गुरुदेव को प्रणाम किए। बोले श्री गुरुदेव भगवान
की जय सभयस प्रेम विनीत यति सकुच सहित डोभाए गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय। विश्वामित्र जी के पास जा करके प्रणाम किए और आदेश जब पाए तो उचित स्थान पर जा करके बैठ गए। आप लोग भी भैया बैठ जाइए। बोलिए भगवान की जय हो। धीरे धीरे रात्रि का प्रवेश हुआ। भोजन की सब और उसके बाद में अनेक प्रकार कथा इत्यादि कह करके फिर महाराज गुरु विश्वामित्र जी के पैर को दोनों भैया लगे दबाने। और जब गुरु विश्वामित्र जी के पैर को दबाने लगते हैं महाराज जी सो जाते हैं। तब उसके बाद में राम जी लेटे और लक्ष्मण जी अपने बड़े भैया राम जी के पांव को दाबने लगे। कितनी सुंदर मर्यादा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बताया हम लोगों को कि बड़ा भाई दोनों भैया यानी जितने भाई हों सब मिलकर के माता पिता की सेवा करें और छोटा वाला भाई बड़े भाई की सेवा करें। आज तो एक एक बीता जमीन के लिए। बोलिए भक्त भगवान की। आज तो एक एक बीता जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ करके मर जाते हैं। और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया भरत जी अयोध्या के राज्य गद्दी को गेंद बनाकर उछाल दिए। वो अपने पांव से उछाल रहे हैं, वो अपने पांव से उछाल रहे हैं। देखिए भाई भाई का सम्मान कैसा है। भाई भाई आपस में मिल करके रहना चाहिए। और आपस में मिल करके भाई भाई रहेंगे तो एक बात पक्की जान लीजिए, ये लेख मिल रहा है पुराण में कि हम कहीं पैदा हुए माता पिता मिलेंगे, इष्ट मित्र मिलेंगे, पत्नी मिलेगी, नात रिश्तेदार मिलेंगे, पुत्र मिलेंगे, लेकिन मिले न जगत सहोदर भ्राता। एक कुक्षी से जो दो भैया या चार भैया पैदा हुए हैं वो दोबारा मिल नहीं सकते हैं। इसलिए भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। कोई संपत्ति यहाँ से ले करके जाएगा नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। यदि बहुत बड़ा धन भाई से चोरी कर लिए तो जब हमारा शरीर छूट जाएगा, प्राण निकल जाएगा तो कफन मिलेगा और कफन में जेब नहीं होता है, उसमें भी कुछ नहीं रह सकते हैं। और तो और लास्ट में शरीर भी साथ नहीं देती है, ये सब यही छूट जाती है। हम अकेले पश्चाताप करके जाते हैं, तब यमराज के दूत हमको पकड़ करके ताड़ना देते हैं, तैने ऐसा किया तो यह दंड तुमको मिलेगा। इसलिए बड़े सुंदर ढंग से रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान न करना चाहिए। और इतना सुंदर चश्मा अपने नेत्रों पर लगाना चाहिए जिससे सब समान दिखाई पड़े, सब गुणवान दिखाई पड़े। और गुण की इच्छा करना चाहिए, अवगुण की इच्छा नहीं करना चाहिए। ज्ञान लेना चाहिए, अज्ञान नहीं लेना चाहिए किसी से। अज्ञान लेंगे तो मेरा पथ भ्रष्ट हो जाएगा और ज्ञान ले लेंगे तो मेरा मार्ग सुधर जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार के जय। प्रभु श्री राम जी के पैर को लक्ष्मण जी दाबने लगे। और जब लक्ष्मण जी बार बार भगवान राम जी के पैर को दाबने लगते हैं, पुनि पुनि प्रभु कहा सोव होता था। राम जी बार बार कहते हैं भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। हाँ भैया, कहा सो जाइए, रात जाता बीत गई है, सो जाइए। न माने जब राम जी तब पौढ़े धारी उर पद जल जाता। देखिए उर माने हृदय होता है। लक्ष्मण जी भगवान राम जी के पैर को अपने हृदय पर रख करके लिखा है पौढ़े। एक बात बताइए, अपने हृदय पर किसी का पांव रख करके और लेट जाएं तो क्या लेट पाएंगे सही ढंग से? नहीं लेट पाएंगे। यदि लेट गए तो हृदय से पांव हट जाएगा, और यदि पांव को पकड़े हृदय पर रखे हैं तो लेट नहीं पाएंगे, और पांव हृदय पर है तो सो नहीं पाएंगे। और आगे अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बाबा ने स्पष्ट लिख दिया है कि जब उठे लखन, जो सो जाता है वो जागता है, और जो सोता नहीं है वो उठता है, वो तो जगह ही बैठा हुआ है। तो बाबा ने बताया कि उठे लखन निसी विगत सुनी,
आरो न सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी सो रहे थे, गुरु विश्वामित्र जी सो रहे थे, लक्ष्मण भैया सो नहीं रहे थे, ये जाग रहे थे। तो इनको बताया, मुर्गे की आवाज को सुन करके उठ पड़े लक्ष्मण जी, और गुरु जी से पहले राम जी जागे और बाद में विश्वामित्र जी जागे। जा करके पवित्र हुए, स्नान किए, नित्य पूजा किए, और पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके राम जी लक्ष्मण जी के साथ में आते हैं और महाराज गुरु जी को प्रणाम किए। और जैसे प्रणाम किए उसी समय गुरु विश्वामित्र ने क्या किया, बड़ा सुंदर समय है आज का, सुंदर समय कितना सुहावना है। हे भैया राम, हे लक्ष्मण, बोलो हाँ गुरु जी क्या बात है। समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। आज विश्वामित्र जी ने सुंदर समय देख करके राम जी से कहा, राम जी हाँ गुरु जी, मेरे पूजा के लिए पुष्प ले आइए। अब दोनों भैया फूल लेने के लिए चले। आज एक सज्जन ने कहा कि लक्ष्मण जी, राम जी को कहा गुरु जी ने फूल लाइए, तो लक्ष्मण जी को साथ क्यों ले गए राम जी? बोले राम जी ये विचार किए कि हम दो भैया साथ में हैं और दो भैया अयोध्या में हैं। सोचत मन में असर घुराए, सोचत मन में असर घुराए, क्या यहाँ चारी व भाई, कहबयते मचारी व भाई, हम ही देख भरत सब माने, हम ही देख भरत सम माने, लखन देख रिपुसूदन जाने, लखन देख रिपुसूदन जाने, लखन देख रिपुसूदन जाने, लखन देख रिपुसूदन जाने। आज राम जी ने विचार किया हम चारों भाइयों का यहाँ विवाह होगा, तो दोनों भैया जाएं, जो लोग देखें हमको देख करके भरतलाल को जान लें और लक्ष्मण जी को देख करके शत्रुघ्न जी को जान लें। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। रूप बाग पर देख्यव जागी, जहाँ तहाँ जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। महाराज गुरु जी के आदेश को पा करके आज राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया चले जाते हैं मध्य भाग सरसोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, जो राम ही सुख देत। आज भगवान राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में जाते हैं, बड़े सुंदर ढंग से फूलों को देखते हैं, ये कितने सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। आज भगवान राम जी चारों तरफ देखते हैं, बाबा ने लिखा कि चाहो दिशि चीताया पूछी माली गण, चाहो दिस चिताई पूछी माली गण, लगे न दल फूल मुदित मन, लगे लेन गल फूल मुदित मन, लगे न दल फूल मुदित मन, लगे लेन गल फूल मुदित मन। आज चारों तरफ देख करके राम जी मालूम पड़ता मालियों से पूछते हैं, हे भैया माली, हमारे गुरुजी हमको पुष्प लेने के लिए भेजे हैं तो फूल दे दीजिए, लेकिन लगे लेन। एक बात बताइए, किसी के पास जाइए और मांगिए और वो स्वयं देने लगे तो क्या कहा जाएगा? ले रहे हैं राम जी, मानो माली से पूछे फूल दे दीजिए, माली नहीं तोड़ना चाहते हैं, तब तक पुष्पों की टहनी ने राम जी को पहचान करके मालूम पड़ा, कह रही हैं कि लो सरकार ये पुष्प ले लीजिए। राम जी लगे लेन, पुष्प की टहनी स्वयं पुष्प को दे रही है, तो राम जी लगे लेन दल
फूल मुदित। लेकिन एक और तर्क है। मालियों ने पहले तो जवाब दिया, अंत में कहा महाराज हम तोड़ करके दे दें। बोले नहीं नहीं, हमारे गुरुजी किसी दूसरे के हाथ का उतारा हुआ फूल स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर एक बात पुष्प के विषय में जान लीजिए, जो पुष्प खिल जाए उसी को उतारना चाहिए, जो पुष्प खिले ना उसको नहीं उतारना चाहिए। दूसरी बात, पुष्प को फाड़ना नहीं चाहिए। पुष्प फाड़ने का अधिकार केवल माली को है, हम सबको नहीं है। तीसरी बात, पुष्प को आंचल में नहीं रखना चाहिए, उतार करके किसी कपड़े से ढकना नहीं चाहिए, देवता स्वीकार नहीं करते हैं। चौथी बात, पुष्प को उतार करके और पुष्प को धुलना नहीं चाहिए, देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए पुष्प बिना धुले चढ़ाना चाहिए, पुष्प किसी कपड़े से ढक करके नहीं रखना चाहिए और पुष्प बासी नहीं चढ़ाना चाहिए। बोले भक्त भगवान की जय। मालियों ने कहा हम उतार दें, कहीं टहनी ना टूट जाए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरुजी दूसरे का उतारा हुआ पुष्प स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वयं उतार लें। कहा ठीक है, उतार लीजिए। अब राम जी गुलाब के पुष्प को तोड़ने लगे। बड़ा सुंदर पुष्प है, लेकिन राम जी गुलाब के पुष्प को तोड़ नहीं पाए। मस्तक में पसीने की बूंद आ गई और देखा किसने? माता जानकी ने देख लिया। जैसे राम जी गुलाब के पुष्प को तोड़ने लगे, मस्तक में पसीने की बूंद आ गई। उसी समय तेही अवसर सीता तहाँ आई, तेही अवसर सीता तहाँ आई, तेही अवसर सीता तहाँ आई, तेही अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। बड़ी सुंदर ढंग से सीता जी उसी समय जब राम जी गुलाब के फूल को तोड़ रहे थे, मस्तक में पसीने की बूंद आ गई। माँ जानकी जी पहुंच गईं और राम जी के ऐसे दशा को देख लिया। साथ में इनके अनेक सखियां थी, सुंदर ढंग से सुंदर गीत को गाते गाते जा रही थी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मन मोह, मज्जन करी असर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा। माता जी के मंदिर में जा करके बड़ी सुंदर ढंग से पूजा किया माँ जानकी ने और निज अनुरूप सुभग भरमा। हे मैया, हमने आपकी पूजा की, आज से नहीं बचपन से ही पूजा मैंने किया है। जैसे मैं हूँ मेरे ही समान हमको वर दे दीजिए। सिया मांग रही, आज मालूम पड़ रहा है कि माता गौरी जी सीता जी से पूछती हैं क्या चाहिए, तो उस समय सीता जी ने तुरंत ये वचन मानो सुन करके और कहने लगी कि सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसा सासु सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही, ओ सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। देवर लखन भरत रिपुसूदन, देवर लखन भरत रिपुसूदन। देवर लखन भरत रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी जय हो।
हो मागे स्वामी राम रघुराज अर्जुन नहाने ओ मागे स्वामी राम रघुरायो सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज सिया नहाने को। हरि बोल। रही अवध को राज सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। रामायण गाने को मांगे रामायण गाने को मांगे रामायण 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 गाने को मांगे रामायण गाने को मांगे मांगे तुलसी से मांगे तुलसी सो संत समाज सरजू नहाने मांगे तुलसी सम संत समाज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। जय हो। रही अवध सुराज सरजू नहाने को। बोलिए तो भगवान की जय हो। इधर माता जानकी माता गौरा जी से मांगती हैं वरदान कि हमें प्रसन्न होकर के राम जी को पति के रूप में दे दीजिए। और उधर देखो महाराज होता क्या है। एक सखी सिय संग बिहारी एक सखी सिय संग बिहारी गई रही देखन फुलवारी गई रही देखन फुलवारी को बंधु बिलो के जाई दही दो बंधु बिलो के जाए। प्रेम विवश सीता पहियारी प्रेम विवश सीता पहियारी।